Hello friends, welcome to Otherword Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's important questions on the persons in news. So let us we talk about the most important topic for UPSC, MPPSC, SI, SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज की जीके करंट अफेयर्स में जितने भी पर्सन्स इन न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी और अपकमिंग एग्जाम्स लाइक जेल प्रहरी, रेलवे, एसआई, एमपीएसआई से रेलिवेंस सारे क्वेश्चंस रिपीटली आ चुके हैं और आते रहेंगे। सो गाइज, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं। ऑप्शन 1 मुग्धा मेहता, 2 अंशु जमशेदनिया, 3 पूर्णिमा मालवत, 4th अनिता कुंडू। सो आंसर इज 1 मुग्धा मेहता। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही 16 वर्षीय मुग्धा मेहता हैं। मुग्धा मेहता मुख्यतः हिसार हरियाणा से संबंध रखती है, परंतु मुग्धा मेहता महिला सशक्तिकरण और बालिका शक्ति को प्रदर्शित करने की उद्देश्य से माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाई हैं। हमें याद रखना है मुग्धा मेहता के बारे में। अब बात नेपाल की है तो हमें पता होना चाहिए नेपाल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकिंग द लोकेशन ऑफ द नेपाल इन द ग्लोब। ये ग्रीनिश कलर से हमने हाईलाइट किया है ग्लोब में, अराउंड विथ द पैसिफिक ओशियन एंड द फ्लैग एंड एम्बलम ऑफ द नेपाल। नाउ द कैपिटल इज काठमांडू, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नाउ द राइट ऑनरेबल केपी शर्मा ओली ये 38th PM ऑफ नेपाल बन चुके हैं। Now the second president of the Nepal is Vidya Devi Bhandari. Now question number 2, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चयनित किया गया? ऑप्शन 1 चौथे कार्यकाल, 2 पांचवें कार्यकाल, 3 छठे कार्यकाल, 4th सातवें कार्यकाल। सो आंसर इज 1 चौथे कार्यकाल के लिए इन्हें चयनित किया गया। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 7 मई 2018 को क्रेमलिन समारोह में चौथी अवधि के लिए व्लादिमीर पुतिन को शपथ दिलाई गई। इस समारोह के उपरांत व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक चौथे कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चयनित किए गए। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि पूर्व में 2000 से 2004 और 2004 से 2008, चूँकि 2012 और 2018 तक रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बात रशिया की, तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द रशिया इन द मैप। हम देख रहे हैं जैसे कि ग्लोब में इन द डार्क ग्रीनिश कलर। नाउ द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म्स इज द एम्बलम ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड द मॉस्को इज द कैपिटल सिटी। नाउ द रशियन रूबेल इज द करेंसी एंड अगेन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज व्लादिमीर पुतिन। नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया इज मिखाइल मिशुस्तिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वह शख्सियत जिसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन 1 महमूद अबू जिंद, 2 मोहम्मद मुर्सी, 3 अल हसन महमूद, 4th फारूक अल हसन। सो आंसर इज 1 महमूद अबू जिंद। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं मिस्र के फोटो जर्नलिस्ट महमूद अबू जिंद को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। महमूद अबू जिंद वर्तमान समय में मिस्र की जेल में बंद हैं, जिन्हें मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के सुरक्षा बलों और समर्थकों के बीच काहिरा में घातक प्रदर्शन को कवर करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मिगुल दियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया? ऑप्शन 1 मेडागास्कर, 2 क्यूबा, 3 बोलिविया, 4th फिनलैंड। सो आंसर इज 2 क्यूबा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 19 अप्रैल 2018 को क्यूबा सरकार ने देश के राष्ट्रपति के रूप में 57 वर्षीय मिगुल दियाज कैनेल का चयन किया। वह क्यूबा के वर्तमान राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो
का स्थान ग्रहण करेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1959 की क्रांति के उपरांत फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, जिनके उपरांत उनके भाई राउल कास्ट्रो वर्ष 2008 में क्यूबा के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। ये हैं मिगेल डियाज कैनाल, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। अब बात क्यूबा की, तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द क्यूबा इन द ग्लोब। नाउ द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म्स ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ क्यूबा इन स्पेनिश। नाउ द हवाना, और हवाना का मीनिंग होता है ला हवाना, इन द कैपिटल सिटी ऑफ द क्यूबा। नाउ द 18वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्यूबा के मैनुएल मारियो क्रूज। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द क्यूबा, जैसा कि हम जानते हैं मिगेल डियाज कैनाल 2015 में प्रेसिडेंट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। ऑप्शन 1 पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, 2 प्रिंस चार्ल्स, 3 डेविड कैमरून, 4 थेरेसा मे। सो आंसर इज 2 प्रिंस चार्ल्स। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं लंदन घोषणा पत्र के अनुसार क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख हैं। यह घोषणा पत्र एक कानून है जिसके अनुसार राष्ट्रमंडल क्षेत्र एलिजाबेथ के शाही खिताब का हिस्सा है। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि इसी क्रम में 20 अप्रैल 2018 को प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन के लंदन स्थित बकिंघम पैलेस में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, लेफ्ट में एलिजाबेथ सेकेंड है और फर्स्ट में जो है प्रिंस चार्ल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए। ऑप्शन 1 विष्णु सदाशिव कोकजे, 2 अरविंद सुब्रमण्यम, 3 कैलाश मिश्रा, 4 यशवंत पटेल। सो आंसर इज 1 श्री विष्णु सदाशिव कोकजे। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल के पूर्व गवर्नर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री विष्णु सदाशिव कोकजे को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। विश्व हिंदू परिषद वर्ष 1964 में स्थापित एक संघ है जिसकी स्थापना MS गोवलकर और SS आप्टे के द्वारा किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में यह प्रथम अवसर पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चयनित किए गए। हम जानते हैं विष्णु सदाशिव होंगे BHP के नए अध्यक्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वह भारतीय नागरिक जिसने बांग्ला चैनल 2 बार पार करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ऑप्शन 1 साजन प्रकाश, 2 हारून डिसोजा, 3 संपना रमेश शेलार, 4 रेहान पोंचा। सो आंसर इज 3 संपना रमेश शेलार। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं पुणे के 17 वर्षीय तैराक संपना रमेश शेलार ने बांग्ला चैनल को 2 बार पार करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया, चूँकि विश्व रिकॉर्ड है। संपना रमेश शेलार बांग्ला चैनल के 2 बार पार करने वाले प्रथम नागरिक बन गए हैं। इस रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए संपना रमेश शेलार ने 32.2 किलोमीटर की यात्रा को 9 घंटे 10 मिनट में पूर्ण किया था। हमें ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्विमर संपना रमेश शेलार ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन 1 विनय कुमार विश्वास, 2 अजय शर्मा, 3 भानु प्रताप शर्मा, 4 अजित लामोरिया। सो आंसर इज 3 भानु प्रताप शर्मा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्व नौकरशाह भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के नव नियुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। यह पूर्व नियंत्रक और महालेख परीक्षक विनोद राय की अगुवाई वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वह उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, जैसे हम जानते हैं NHWI के आंकलन और सिफारिशों हेतु नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 छवि राजवत, 2 प्रज्ञा सहाय सक्सेना, 3 अमृता देवी, 4 अन्ना मल्होत्रा। सो आंसर इज 2
प्रज्ञा सहाय सक्सेना। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं NHWI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल मीन्स उच्च शुद्ध मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। ये CBDT के द्वारा या हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जो है आकलन हेतु 5 सदस्य कार्य समूह का गठन किया जाता है। इस समूह की अध्यक्षता CBDT के विदेशी कर और टैक्स रिसर्च डिवीजन की संयुक्त सचिव प्रज्ञा सहाय सक्सेना करेंगी। यह समिति NHWI के पलायन से संबंधित कर जोखिमों को नीति निर्णय हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत भी करेंगी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है प्रज्ञा सहाय सक्सेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन 1 अमिताभ बच्चन, 2 शेखर कपूर, 3 अनुपम खेर, 4 ऋषि कपूर। सो आंसर इज शेखर कपूर 2। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 30 मार्च 2018 को वरिष्ठ निर्देशक शेखर कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के केंद्रीय पैनल में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हैं जो संबंधित क्षेत्रीय पैनलों का नेतृत्व करते हैं। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा 3 मई 2018 को किया गया था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है आंसर शेखर कपूर। आई होप गाइज आज के पर्सन्स इन न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, और अपकमिंग एग्जाम्स लाइक SI रेलवे SSC और RRB से रिलेटेड भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वन, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स ईजिली आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर। माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।